नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष और आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल। डिजीज का हम सीरीज चला रहे हैं अल्फाबेटिकल लेटर एफ में। आज और एक बेहतरीन चीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फियर और फ्राइट। ये ऐसी चीज है दोस्तों जिसको सही मायने में अगर बोले डर, भय, घबराहट, ये सब नाम है एक ऐसे पहलू का, एक दिमाग के ऐसे कंडीशन का जो इंसान को थर्रा के रख देता है। अचानक से अगर आप डर जाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसके कारण बीमारियां बहुत सारी आ जाती है। जो कुछ लोगों को अचानक से प्रॉब्लम दिखता है, कुछ लोगों को बहुत दिनों के बाद दिखता है। डर, भय, ये सब जो होती है ये एक पैनिक अटैक क्रिएट करता है, पल्पिटेशन क्रिएट करता है और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को मजबूर कर देता है सोचने के लिए कि क्या हम इस भय से निकल सकते हैं। जो लोग सख्त हृदय के होते हैं वो इस डर को या तो अपने अंदर लेते नहीं है, अगर लेते भी हैं तो कुछ क्षणों के लिए निकाल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में ये डर बैठ जाता है, घर कर लेता है और उनमें दिमाग से वो एंटर करके शरीर में बहुत सारे चेंजेस करता है और बीमारी भरपूर आ जाती है। तो इस डर को दूर करने के लिए आप नॉर्मली अगर एलोपैथिक सिस्टम में जाओ, कोई दवाई नहीं है, बस वो लोग कुछ न्यूरोजेनिक ड्रग देते हैं और इंसान को सोने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन जब वो जागता है फिर से वही डर, फिर वही भय, घबराहट, ये सब होता रहता है। लेकिन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, बहुत ही बढ़िया बढ़िया दवाई है जो मन में बैठे हुए इस डर को, भय, घबराहट, एंजाइटी, पाल्पिटेशन, पैनिक अटैक, इन सारी चीजों को जड़ से खत्म कर सकता है। तो फियर के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं फियर के बारे में, शायद आपको यूट्यूब के अंदर कई वीडियो में नहीं मिलेगा। मैं आज आपको बताऊंगा पॉइंट वाइज, जो रिपोर्टरी में बताया गया है, बोरिक के रिपोर्टरी में, उसको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ। बाकी के जितने भी फियर से रिलेटेड दवाइयां हैं उनको मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से बताऊंगा ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए और आपको याद रह जाए। ऐसी बेहतरीन बहुत ही बढ़िया बढ़िया दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे स्लाइड्स में। लेकिन मैं पहले आपको एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ कि फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीब हो जाने का डर। मेरे पास जितना भी पैसा है सब चला जाएगा, मैं गरीब हो जाऊंगा, मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मुझे उसको हमेशा से यही डर लगा रहता है। खास करके जो अमीर लोग होते हैं उनके इस तरह से डर लगा रहता है कहीं मेरा पैसा सब चला ना जाए, तो वो भय कंटिन्यूसली बना रहता है। तो उसके लिए ब्रायोनिया स्पेसिफिक मेडिसिन है। नेक्स्ट, फियर ऑफ डॉग, कुत्तों से हमेशा उसको डर लगा रहता है, बेलाडोना उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है। नेक्स्ट आता है अप्रोच, भयानक दर्द होता है कि वो डरता है कि कहीं कोई आकर उससे टकरा ना जाए, आर्निका उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है। नेक्स्ट आता है एलोन, अकेले रहने को उसको हमेशा डर लग रहता है। आर्सेनिकम अल्ब और अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये स्पेसिफिक मेडिसिन है, अगर हायर इंटेंसिटी में पाया जाता है तो आप उन दवाइयों को 1 mg का सिंगल डोज दे सकते हैं या फिर सबसे पहले 200 का दिन में 2 बार 2 दिन करके दे सकते हैं। ये माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स क्योंकि है, ये आप डायरेक्टली 1 mg में भी यूज कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में पाया जाए। मान लो कोई बोले कि मुझे ये भय एकदम बहुत ज्यादा है, मुझे डर हमेशा बना रहता है, तो हायर इंटेंसिटी में अगर उसका पाया जाता है तो 1 mg का सिंगल डोज आप दे सकते हैं। कोई भी जो स्पेसिफिक मेडिसिन यहाँ पर जिक्र किया गया है, 2 बूंद डायरेक्टली जीभ पे एक बार दीजिए, सिर्फ एक ही बार, रिपीट ना करें और वेट कीजिए 10-15 दिन, चेंजेस देखिए क्या होता है। अगर उसका चेंजेस ना हुआ और एक बार 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आप उसका रिपीट कर सकते हैं, लेकिन तुरंत एक ही दिन में या 2 दिन में उसको बार बार रिपीट ना करें, एग्रावेशन होने का चांसेस रहता है या फिर ड्रग प्रूविंग होने का चांसेस रह जाता है। जो उसके दूसरे सिम्टम्स है दवाई का वो आ जाएगा उस पेशेंट में, दरअसल ड्रग प्रूविंग, तो वो कहीं हो ना जाए, इसीलिए हायर पोटेंसी में सिंगल डोज देकर वेट कीजिए 10-15 दिन, फिर उसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं। ये तो था इंपॉर्टेंट 4 एग्जांपल्स जिसके माध्यम से हमने बताया कि फियर के कैसे हम दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फियर का और फ्राइट का, मैं स्लाइड्स के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। आप अच्छी तरह से देखिए, इनको नोट कर लें, केस टेकिंग में जरूर काम में आएगा और ये चीजें आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, इसका ध्यान में रखिए। गौर से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं फियर ऑफ बीइंग कैरिड और रेज्ड, मतलब पकड़ने का डर या फिर उसको उठाने का डर बोराक्स में बहुत ज़्यादा है। क्रॉसिंग स्ट्रीट्स, क्राउड्स, एक्साइटमेंट, मतलब रास्ते में गुजरना, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में गुजरना उनको डर लगता है। एकोनाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डार्क एंड घोस्ट, अंधेरे से और भूत प्रेत से डर लगता है। बहुत सारी दवाएं हैं, आप देख सकते हैं, एकोनाइट, आर्सेनिक, बेलाडोना, कार्बोवेज, कॉस्टिकम, हायोसैमस, लाइकोपोडियम, मेडोराइनम,
ओपियम, फॉस्फोरस, पल्सेटिला, रेडियम ब्रोमाटम, रस्टॉक्स एंड स्ट्रामोनियम। इनमें से जो बेस्ट हो, मतलब सिमिलर हो, उसको आप हायर पोटेंसी में सिंगल डोज देना बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट आता है डेथ, फाटल डिजीज इम्पेडिंग इविल, मतलब मौत से और जानलेवा बीमारियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एकोनाइट, एग्नस कास्टस, एपिस, आर्सेनिकम एल्बम, अरोम मेटालिकम, कैक्टस, सिमिसिपुगा डिजिटलिस, लिलियम टिग्रिनम, नाइट्रिक एसिड, नक्स वोमिका, फॉस्फोरस, प्लाटिना, सोराइनम, सिकालकोर। ये इंपॉर्टेंट है, ब्लू और इटैलिक साइज लेटर में लिखा हुआ है। उसके अलावा नॉर्मल लेटर में भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी दीजिए इन इटैलिक साइज लेटर को। इनमें से अगर कोई सुइटेबल हो, सिमिलर हो, तो आप उसको यूज़ करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। पोटेंसी वही 1 ml का सिंगल डोज 2 बूंद जीभ पे दीजिए और थोड़ा वेट कीजिए 10-15 दिन, देखते हैं रिजल्ट बढ़िया आता है। नेक्स्ट आता है ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन और फॉलिंग, नीचे गिरने का डर या फिर नीचे की तरफ आने से डर लगता है। बोराक्स और सानिकुला में बहुत हायर इंटेंसिटी में है। हार्ट सीजेस बीटिंग, ऐसा लगता है कि हार्ट रुक जाएगा, मूवमेंट करने में उनको चाहत होती है। जलसीमियम, लेक्टोफोबिया, नीचे गिरने का डर, कैनाबिस सटाइवा, लॉस ऑफ रीजन, पागल हो जाने का डर, कुछ समझ में नहीं आता। एकोनाइट, अर्जेंडम नाइट्रिकम, कैल्केरिया कार्प, सिमिसिफिका, लिलियम टिग्रिनम और मानसिनेला। ये इंपॉर्टेंट जो आप देख सकते हैं ब्लू इटैलिक साइज में, इनमें से आप देखना, सिलेक्शन करना जो पेशेंट के सिम्टम्स के साथ ज़्यादा मैच करे, एटलीस्ट 3 से 4 वो आप दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। 1 ml का सिंगल डोज। नेक्स्ट मोशन, मूवमेंट करने से डर लगता है ब्रायोनिया में। म्यूजिक से बहुत ज़्यादा उनको डर लगता है, अच्छा नहीं लगता। एकोनाइट, एम्ब्रेग्रेजिया, नेट्रम कार्ब, साबाइना, इनमें बहुत ज़्यादा है। नॉइज, आवाज़ से उनको डर लगता है। असारम, बेलाडोना, बोरैक्स, कैमोमिला, नक्स वोमिका, फॉस्फोरस, थेरेडियम, मतलब म्यूज़िक और नॉइज़ ये बहुत ही स्पेसिफिक है। नॉर्मल लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन इनको घबराहट होती है। अच्छी तरह देखना, और जो स्पेसिफिक दूसरे सिम्टम्स के साथ ज़्यादा सिमिलरिटी हो उनको आप दीजिए सिंगल डोज में, बहुत बढ़िया काम करता है। 200 के बाद आप 1 ml दे सकते हैं, रिजल्ट और भी बढ़िया मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं पीपल। उनको लोगों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लोगों के सामने जाने से डर लगता है, बात करने में डर लगता है। इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं। एकोनाइट, सेपिया, ऑरोमेटेलिकम, बेरेटाकार्ब, स्टाफिसैग्रिया, ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। फिर उसके बाद प्लेस क्लोज्ड, जो बंद कमरे होते हैं, सक्सिनम, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो किया था। उसके बाद पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण जो चीज़ें होती हैं उनमें से डर लगता है। साइलिशिया और स्पाइजिलिया, जैसे कि सुइयाँ है, नेल है, ऐसे डर लगता है। पॉइजन, जहर से डर लगता है, जहर देखते हैं उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा डर लगता है। हायोसेमस बहुत ही स्पेसिफिक है। बरसात से डर लगता है, बरसात तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। नाजा, जो कि सांप के जहर से बनता है पोटेंडाइज करके, उसको बरसात से बहुत डर लगता है। इन दवाइयों को भी आप 1 ml में सिंगल डोज देना। नेक्स्ट आता है सॉलिट्यूड, अकेले रहने का बहुत ज़्यादा उनको घबराहट होती है। एवर्सन टू सॉलिट्यूड, मतलब अकेले रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। बिस्मथ, हायोसेमस, कालिकार, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस, स्ट्रामोनियम, अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं उनको। डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, अकेले रहना पसंद है किन किन को, आर्सेनिकम एल्बम, फिर उसके बाद बैलेटाकार, बुफो, कार्बो एनिमलिस, कोका, जलसीमियम, इग्नेशिया, नक्सवोमिका, स्टाफिसैग्रिया, इनको अकेले रहना पसंद है और अकेले में ही वो अच्छा फील करते हैं। लेकिन ऊपर जो एवर्सन, उनको अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको भीड़ भाड़ पसंद है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना बहुत पसंद है। तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करिएगा आप। इसके आधार पर आप पेशेंट का जब केस टेकिंग करें, इसको पूछने पर अगर पेशेंट बताता है तो आप वो स्पेसिफिक दवा देना, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसेस, एग्रोफोबिया, मतलब किसी खुली जगह पे, स्पेस में उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। एकोनाइट, कैल्केरिया कार्प, खुली जगह में। स्टेज फ्राइट, स्टेज के ऊपर चढ़ते ही उनको डर लगने लगता है। अर्जेनम नाइट्रिकम, जलसीमियम बहुत ज़्यादा दिया जाता है, एनाकार्डियम में भी ये मिलता है, लेकिन जलसीमियम में हायर इंटेंसिटी में होता है। नेक्स्ट आता है सिफिल्स। सिफिल्स बीमारी जो है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बहुत ज़्यादा उनको भय लगता है। हायोसेमस एक ही सिंगल दवाई है, स्पेसिफिक है। थंडरस्ट्रॉम में, बरसात, तूफान और घड़घड़ा जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा उनको भय लगता है। नेट्रम कार्ब, फॉस्फोरस का स्पेसिफिक है। उसके अलावा बोराक्स, इलेक्ट्रिसिटास, सोराइनम, रोडोडेंड्रन, साइलिशिया, इसमें भी है। इलेक्ट्रिसिटास में हमने डिस्कस किया था न्यू जनरेशन न्यू रेमेडीज़ के ऊपर,
और ये स्पेसिफिक ग्रुप में काम करती है। 30 पोटेंसी में अवेलेबल है, दे सकते हैं। नहीं तो आप नेट्रम कार्ब या फिर फॉस्फोरस 1 ml में दीजिए सिंगल डोज, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। और जितने भी आप हायर पोटेंसी में देंगे, मेंटल पिक्चर स्ट्रांग हो तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। टच और कांटेक्ट, किसी भी चीज़ को छूने से, कोई कांटेक्ट कर ले, कोई छू ले तो उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। एंटीमक्रूड, आर्निका, बेलाडोना, कैमोमिला, चाइना कोल्चिकम, हेपर सल्फ, कालीकार, ब्लैकेसिस, नेक्सवोमिका, प्लम्बम मेटालिकम, स्पाइजेलिया, ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो ज़्यादा यूज़ होता है क्लिनिकली। नेक्स्ट है वाटर, पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं उसको। तो ये बेलाडोना, कैंथेरिस, हायोसियामस, लैकेसिस, लाइसिन, स्ट्रामोनियम, ये दवाइयों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफोबिया बीमारी में दिया जाता है जो कुत्ते के काटने पर अक्सर होता है, और रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। 1M200 अब मोस्टली यूज़ होता है क्लिनिकली। 30 पोटेंसी उतना ज़्यादा एक्शन नहीं आता, आप 200 में रिपीट कर सकते हैं इस केसेस में, क्योंकि जानलेवा बीमारी है। इसमें आप रिपीट कर सकते हैं 200 को हर 10-10, 15-15 मिनट में कुछ समय। रिजल्ट आने पर अच्छा, फिर आप उसका ड्यूरेशन कम कर दें। 1M में भी दिया जा सकता है, 15-15 मिनट में 1M का 2-3 डोज दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो इंटेंसिटी है, हायर इंटेंसिटी, वो कम हो जाएगा और इंसान की जान भी बचाई जा सकती है। तो ये था, आपने स्लाइड्स के माध्यम से देखा इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, जिसका नाम है डॉक्टर संतोष हेल्थकेयर इंटरनेशनल। और फ्यूचर में बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आने वाला है, तो बने रहिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।